Activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. तो जो हमने पहले लिस्ट बनाई थी इंग्रेडिएंट्स की और इंग्रेडिएंट्स की, वो आते कहाँ से हैं ये हम देखते हैं, ये हम ट्राई करते हैं ढूंढने की. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. तो यहाँ पर है table 1.3 ingredients are used to prepare food items and their sources. तो यहाँ पर एक टेबल दी गई हुई है. तो यहाँ पर जो है ये फूड आइटम का नाम लिखा हुआ है लाइक इडली. इडली का जो राइस है वो कहाँ से आता है, हमने अभी डिस्कस किया ऊपर में कि वो आता है प्लांट में, ऐसे रोज़ में उगते हैं वो, तो वो प्लांट में आता है. उड़द दाल कहाँ आता है, वो भी प्लांट में आता है. सॉल्ट कहाँ से आता है, ओशन से. अब ये पानी में से निकलता है ओशन सुखाकर उसे. और पानी कहाँ से आता है, लेक्स में से. तो इसी तरीके से हमें ये नीचे का भी कंप्लीट करना है. तो स्पाइसेस कहाँ से आते हैं, वो आते हैं प्लांट से. और फिर ये वाटर कहाँ से आता है, हमने अभी डिस्कस किया लेक से. मिल्क एनिमल से. राइस प्लांट से. शुगर जो है वो शुगर केन से आता है. तो ये थे फूड आइटम, ये उनके इंग्रेडिएंट्स और ये सोर्सेस. तो इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट करना है. What do we conclude from activity 3? हमें activity 3 में से क्या समझ आया. Plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. तो हमें ये समझ आया कि जो प्लांट है वो उस चीज़ों का सोर्स है, स्रोत है, उस खाने के इंग्रेडिएंट का, सामग्री का, जैसे कि अनाज हो गया, फिर ये सीरियल हो गया और वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया. तो इन सब का वो सोर्स है. एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. Cows, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese, curd are used in all over the world. Can you name some other animals which also gives us milk? तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से एनिमल हैं जो इनके अलावा जो हमें मिल्क देते हैं. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. तो प्लांट के जो पार्ट होते हैं वो और एनिमल से जो प्रोडक्ट बनता है वो फूड के रूप में हम कैसे खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसमें 1.3 में. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. तो प्लांट जो है वो तो एक सोर्स है हमारे खाने का, एक स्रोत है हमारे खाने का. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. लेकिन उस प्लांट के कौन से पार्ट. We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, even flowers. तो हम लोग जो है वो बहुत पत्तेदार वेजिटेबल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, कभी फ्रूट खाते हैं किसी प्लांट के, और कभी किसी प्लांट के जड़ें खाते हैं, कभी स्टेम्स खाते हैं, उसके तने खाते हैं, और कभी कभी तो फ्लावर भी खाते हैं. क्या अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या कभी तुमने पम्पकिन को फ्लावर में डिप करके राइस पेस्ट के साथ फ्राई करके खाया है. अगर नहीं खाया तो उसको ट्राई करें. सम प्लांट्स हैव 2 or more edible eatable parts. तो किसी प्लांट में जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा आइडेबल पार्ट्स होते हैं. आइडेबल मतलब खाने लायक, ईटेबल. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. जैसे एक मस्टर्ड का प्लांट है वो हमें क्या देता है, ऑयल देता है, और उसके जो लीव्स होते हैं उसे वेजिटेबल्स के तौर पे भी खाया जाता है. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड. तो अब ये भी आपको फाइंड करना है कि बनाना प्लांट के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हम खाने की तरह यूज़ करते हैं. थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड. तो ये आपको और भी कुछ
प्लांट्स के बारे में थिंक करना है, सोचना है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर आंसर इसका दें। 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो जैसे यहाँ पे ब्रिंजल कड़ी ये फूड आइटम है और इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लिखने हैं हमें। जैसे ब्रिंजल कड़ी के बनाने के लिए ऑफ कोर्स हमें ब्रिंजल चाहिए, फिर चिली या स्पाइस और भी स्पाइसेस वगैरह चाहिए, जैसे मिर्ची हो गई, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। तो इसका अब सोर्स भी बताना है आपको। तो ऐसे आप बहुत सारे फूड आइटम्स लिस्ट करें, उनका इंग्रेडिएंट बताएं और सोर्स, और यहाँ पे कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कि हमें वो दे रहा है। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर आइडेबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो अभी आपने पढ़ा कि प्लांट आइडेबल होता है उसके कुछ पार्ट्स, लेकिन ऐसा मत करना कि जो हम प्लांट्स के बारे में जानते नहीं उनको खा कर देखें कि वो आइडेबल है या नहीं, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो है वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। एक्टिविटी 4, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. which part of a plant? तो ये अभी आपको देखना है, जो 1.3 टेबल था उसमें जो आइटम्स आपने लिखे, फूड आइटम्स लिस्ट किए, उसमें से आपको चूज़ करने हैं वो जिनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्लांट्स में से आते हैं और किस पार्ट में से आते हैं प्लांट के। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स आज शोन इन टेबल 1.4। तो वो 1.4 में लिखना है कि वो किस पार्ट से आते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग या चना के कुछ सूखे हुए बीज लेने हैं और पुट देम इन अ स्मॉल put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। तो क्या करना है, अब मूंग या चना लेना है और उसे एक छोटी सी मात्रा में, छोटी सी क्वांटिटी में, बहुत कम दाने उसके लेने हैं और एक कंटेनर में डालने, एक डिब्बे में डालने हैं जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है और उसको एक दिन के लिए साइड छोड़ना है और अगले दिन क्या करना है, उसका पानी ड्रेन कर देना, निकाल देना है पूरी तरीके से, और जो बीज हैं, सीड्स हैं, उन्हें उसी डब्बे में छोड़ देने। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। तो गीले कपड़े से उसे फोल्ड कर देना है और उसे साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। तो उस दिन अब कोई चेंज आता है उस सीड में, ये आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। तो ये पूरे मूंग हैं और यहाँ पर उसके स्प्राउट्स लिखे गए हैं। तो अगर आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे तो उसके स्प्राउट्स निकल जाएंगे। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ दीज सीड्स इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो एक छोटा सा वाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो इस तरीके से बीज में से बाहर आता है, और अगर वो बीज में से बाहर निकाल आता है तो उसे हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर किसी रीज़न की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है तो उस सीड्स को वापस वाटर से धो और उसका पानी निकाल दो और एक और दिन के लिए उसको साइड में रख दो, छोड़ दो। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, और उसे गीले कपड़े में बांध कर रखना। द नेक्स्ट डे इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड।
अब अगले दिन देखो कि क्या वो सीड्स जो है वो स्प्राउट में से निकल आया गया है, वो स्प्राउटेड हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। अब जब ये वाले सीड्स जो है उनको वॉश कर लेंगे तो उन्हें खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उन्हें बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, उसमें कुछ मसाले वगैरह डालें और एक अच्छा सा स्नैक्स तैयार कर ले खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? तो अब आप लोग तो हनी खाते होंगे, तो हनी आता कहाँ से है या फिर ये कैसे बनता है, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? तो क्या आपने ये इस तरीके का बी हाइव देखा है जहाँ पे बहुत सारी बीज जो हैं वो एक साथ बज करती रहती है? तो बजिंग ये एक इसे बजिंग जो है ये बज़, ये एक साउंड है ओनोमोटोपोया जो कि प्रोड्यूस करती हैं बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो बीज जो हैं वो नेक्टर लेती हैं फ्लावर्स में से। तो ये जो नेक्टर होता है इसका मतलब होता है स्वीट जूस। सो ये स्वीट जूस होता है नेक्टर, मतलब मीठा सा रस, जो कि बीज जो है उसे हनी में बदल देती हैं और उसे अपने हाइव में स्टोर करके रखती हैं। तो इसमें से हमें तो बीज की साउंड पता चल गई। तो बीज की साउंड है बज़, और इनका जो होम होता है वो क्या होता है, हाइव। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. तो ये जो फ्लावर्स और उसके नेक्टर होते हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक साल में कुछ ही देर के लिए अवेलेबल हो, मिलते हों। तो इसीलिए जो बीज हैं वो नेक्टर यूज़ करती हैं पूरे साल अपने। सो बीज जो होती है वो ये नेक्टर स्टोर करके पूरे साल यूज़ करती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब भी हमें ऐसा कुछ बी हाइव मिलता है तो हम उसमें से फूड कलेक्ट कर देते हैं जो कि बीज सेव करती हैं हनी के रूप में। What do animals eat? अब हमने देख लिया ह्यूमन बीइंग्स क्या क्या खाते हैं, वो सब हमने इस पार्ट में देखा। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। सो डू यू हैव अ केटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, अ कैट, बुफेलो और अ गोट? तो क्या आपके पास एक केटल है या फिर कोई पेट है, पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कि डॉग हो गया, कैट, बुफेलो या फिर कोई गोट? You will then surely be aware of the food the animal eats and about other and what about other animals. तो अगर आपके पास ऐसा कोई पेट वगैरह है तो आप जानते होंगे कि अवेयर मतलब जानना जानते होंगे कि वो क्या फूड खाते हैं। लेकिन ये जो बाकी एनिमल्स क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दैट वाटर स्क्वायरल, अ पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? तो क्या आपने कभी ये देखा है, ध्यान दिया है, ऑब्जर्व किया है, देखा है कि कोई स्क्वायरल, जैसे इस इमेज में स्क्वायरल है यानी गिलहरी, पिजन कबूतर, लिजार्ड छिपकली या फिर कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा, वो क्या खाते हैं अपने फूड के तौर पे? तो एक्टिविटी 6 यहाँ पर है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर some of them the type of food they they eat is also given. Fill in the blanks in the table. तो ये एक टेबल दिया गया है
इसमें यहाँ पर एनिमल्स के नाम है और यहाँ पर जो फूड वो खाते हैं। तो इसमें 2 ब्लैंक जो हैं वो फिल कर दिए गए हैं। जैसे बफेलो है वो क्या खाती है, घास खाती है, ग्रेन्स खाती है, अनाज वगैरह यही सब खाती है वो। और कैट क्या खाती है, छोटे छोटे एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती हैं, मिल्क खाती हैं और रैट भी खाती है। तो अब यहाँ पर रैट के लिए पूछा गया है, रैट क्या खाता है, लायन, टाइगर, ये। तो ये सब आपको फिल करना है खुद ही। एक्टिविटी 7, have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows। तो अभी नीचे जो यहाँ पर दिए गए थे एनिमल्स, उन्हें इस तौर पे लिस्ट करना है जो यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्लेस एनिमल्स विच इट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। ग्रुप 1 में आपको उसे रखना है। और ये जो सिर्फ प्लांट और प्लांट से बने चीज़ों को खाते हैं वो कौन होते हैं, हर्बीवोर। सो ये आपको रिमेंबर रखना है, लर्न रखना है, रिमेंबर दिस। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं। तो इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। इसे आपको ग्रुप 2 में रखना है। और ग्रुप 3 में ओमनीवोर्स को रखना है जो कि ये दोनों चीज़ें खाते हैं, जो कि हर्बीवोर भी हैं और कार्निवोर भी है। उसे हमने कह दिया ओमनीवोर। तो यहाँ पर ये टेबल बनाया गया है, इसमें आपको ये सारे फिल करने हैं, इसमें जो एनिमल्स दिए हुए हैं उनको। पहेली wants to know where would place human beings 1 minute। पहेली wants to know where you would place human beings in the filling table 1.6। तो ये जो एक गर्ल है, ये जो एक गर्ल है उसका नाम है पहेली। सो ये जानना चाहते हैं कि ये जो टेबल है इसमें यहाँ पर ह्यूमन बींग्स भी दिया है, तो आप ह्यूमन बींग्स को इस टेबल में कहाँ रखेंगे। तो या तो ह्यूमन बींग्स को, कुछ ह्यूमन बींग्स जो है वो हार्बीवोर होते हैं, कार्निवोर और ओमनीवोर। तो आप क्या रखेंगे इस टेबल में, ये वो जानना चाहती है। तो प्लीज़ उसे आंसर करें। We know that there are many amongst us who don't get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। तो हम जानते ही हैं कि ये जो फूड है ये सबको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो हमें ये तरीके ढूंढने होंगे कि जिससे जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके ताकि लोगों तक पहुंच सके। और ये सिर्फ काफ़ी नहीं होगा कि सिर्फ प्रोड्यूस हो। अगर प्रोड्यूस्ड होगा तो क्या होगा, हमें ये भी तो देखना है कि वो एक दूसरे को मिल सके। सिर्फ प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जब दूसरों को मिलेगा ही नहीं वो, तो ये उन्हें मिलना भी चाहिए, तभी तो फ़ायदा होगा। सो यही इस चैप्टर में था कि फूड, और ये फूड आता कहाँ से है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर, fill-ups and back exercises and all. Thank you for watching.